हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए 11 ए का क्वेश्चन नंबर 18 अर्थात 18 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है किसी कार के दो वाइपर हैं। ठीक है, मान लीजिए ये उसका मिरर सॉरी मतलब शीशा है उसका, और ये दो है वाइपर लगे हुए जो शीशे को साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाइपर जो है कुछ इस तरह से यहां तक जाता है साफ करने को, अब वापस यहीं आ जाता है। ये वाला वाइपर कुछ इस तरह से यहां तक जाता है साफ करने को, वापस यहीं पर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो कह रहे हैं दो वाइपर लगे हुए हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित नहीं होते मतलब क्या है, रुकते नहीं है। ये जहां की तहां रुकते नहीं है, ये भाई चलते रहते हैं, इस तरह से साफ करते रहते हैं इस तरह से। तो ये यहाँ पर एक क्या बन रहा है आपके हिसाब से, यहाँ पे आपको एक त्रिज्यखंड लग रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है ये भी, और एक ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है इस तरह से। ये त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सीधे भी हो सकते हैं इस तरह से। तो कह रहे हैं प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, मतलब इस पत्ती की भी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसकी भी 25 सेंटीमीटर है इस तरह से। तो कह रहे हैं कि और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। 115 डिग्री के कोण तक घूमकर ही सफाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से। और कह रहे हैं साथ में कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है आपको। मान लीजिए ये आपकी पत्तियां हैं और ये इस तरह से बुहारती हैं, इसको साफ करती हैं क्षेत्रफल को, तो ये एक त्रिज्यखंड का निर्माण करती हैं। जितना भी क्षेत्रफल साफ करती हैं एक त्रिज्यखंड का निर्माण करती हैं। तो इन दोनों त्रिज्यखंडों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रत्येक पत्ती की लंबाई बराबर में त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, एक वृत्त बन रहा है यहां पर, ऐसे मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या, जिसको आप आर भी कह सकते हो, रेडियस। तो ये कितना है यहां पर दे रखी है ऑलरेडी, आपका 25 सेंटीमीटर है। कितनी है, 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। और जो दोनों पत्तियों सॉरी पत्ती द्वारा जो निर्मित किया गया कोण है वो कितना है, 115 लिख दो। प्रत्येक पत्ती 115 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तब दोनों पत्तियों द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब दोनों पत्तियों द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखो दो से गुणा कर देंगे क्योंकि दो पत्तियों को निकालना है, इंटू अब त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दो तो आपके ऐसे रहे, थीटा लगा दो, थीटा यहां पर दे रखा है ऑलरेडी 115 डिग्री का अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आपका है 22/7 इंटू में आर आपका जो त्रिज्या है वो आपकी 25 दे रखी है, तो यहां पर 25 गुणा 25 दो बार लिख लेंगे क्योंकि इसका आर का स्क्वायर है इस तरह से। अब यहां पर दो ऐसे रखते हैं, 115 से भाग कर देंगे
5 से भाग कर दो तो 5 दूनी 10, एक बच गया, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ठीक है। अब इसमें कर देंगे 5 सत्ते 35, बच गया 1, हो गया 10, 5 दूनी 10, 22/7 ऐसी रहा, 25 गुणा 25। अब इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं या इससे कर दो, इससे कर देते हैं तो 2 एकम 2 हो गया, 23 ऐसे ही रहा, और ये आ गया 2 तियां 6 और 2 छंग 12। अब ये आपका 22/7 रहा, 25 गुणा 25। अब इसको भी इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 से गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, 23 रहेगा, 23 एकम 23। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, बच गया 1, हो गया आपका 16, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब इधर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 25 गुणा में 25, ठीक है, इस तरह से। अब वो डिवाइड कर सकते हैं, अब डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सम संख्या है आपकी, ये विषम है, सभी संख्याएं ऊपर वाली, तो डिवाइड नहीं कर सकती, तो सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 एकम 23 का 3, यहां से लगा 2, 23 एकम 23, 23 और 2 25। फिर से देख लेते हैं, 23 एकम 23 का 3, यहां से लगे 2, 23 एकम 23, 23 और 2 25, और अपॉन में आ गया 7 अट्ठे 56 का 6, यहां से लगा 5, 7 एकम 7 और 5 12, 7 अट्ठे 56 का 6, यहां से लगे 5, 7 एकम 7 और 5 12। अब इंटू में आपका बचा 25 गुणा में 25, तो अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब यहां पर इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 253, सॉरी 53 है, 253 बटे में 126 तो आपका है ही, 25 गुणा 25 है, इसको आप 625 ले सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं। अब 625 और 253 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर कर लेते हैं, 253 625, तो 5 3 15, 5 हाथ से लगा 1, 5 25, 25 और 1 26 का 6, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 3 6, 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 3 18 का 8, हाथ से लगा 1, 6 पंजे 30, 31 का 1, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15। फिर से चेक कर लेते हैं, 5 3 15 5 से लगा 1, 5 25 1 26 का 6, यहाँ से लगे 2, 5 दूनी 10 2 12, 2 3 6, 2 पंजे 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 3 18 का 8, यहाँ से लगा 1, 6 पंजे 30 1 31 का 1, यहाँ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है, 5 6 6 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 8 10 11 का 1, यहाँ से लगा 1, 5 2 7 और 1 8, और इधर 15 15 81 25 आ गया, ये आपका 15 81 25 बटे 126। तो ये जो क्षेत्रफल आता है आपका वर्ग में आता है, लेकिन यहाँ पर जो भुजाएं दे रखी हैं वो आपकी सेंटीमीटर में दे रखी हैं, इस तरह से, ठीक है। तो जब सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो ये वर्ग सेंटीमीटर आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इस तरह से हो गया ये। एक बार फिर से समझ लें, कार की प्रत्येक पत्ती की जो लंबाई थी वो 25 सेंटीमीटर थी, जो कि वृत्त की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करती है वो, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, इस तरह से r बराबर में 25 सेंटीमीटर हो गई, और जो प्रत्येक पत्ती एंगल निर्माण करती है वो कितना करती है, 115 डिग्री का,
तो ये थीटा बराबर हो गया मान आपका, और दो पत्तियों के बुहारने पर जितना क्षेत्र साफ हो रहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इसलिए 2 गुणा कर दिया हमने, दो पत्तियों को निकालना है, और जो क्षेत्रफल साफ करती है प्रत्येक पत्ती वो करती है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से 2 ऐसी रहा, थीटा का मान 115 लगा दिया जो दे रखा था आपका, और 360 इस तरह से मान पुट कर दिया, और हल करते हुए चले गए, लास्ट में आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह। हाँ, तो देखें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 19 नंबर अर्थात 19, जिसमें बताया गया है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो कि 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। मतलब चेतावनी किससे दी जाती है? लाल रंग की लाइट से। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश से मतलब चेतावनी दी जाती है। तो जबकि उस मतलब जो प्रकाश है कहां तक जाता है, वो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। तो वो जो प्रकाश जाता है जिस लाइट हाउस से, उस लाइट हाउस से उस प्रकाश नहीं, जहां तक जाता है उस प्रकाश की दूरी ही यहाँ पे त्रिज्या मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? त्रिज्या। तो इस प्रकार से, और जो एंगल है वो आपका दे रखा है ऑलरेडी, कितना है? 80 डिग्री का। तो आप यहां लिखेंगे, यहां कोण थीटा बराबर में दे रखा है आपका 80 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या या फिर यहां लिख लो लाल रंग का प्रकाश जहां तक जाता है वह वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। तो कुल मिला के रेडियस जो होता है हमारा, यहां पर क्या आया? आर बराबर में 16.5 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह। तो अब निकाल लेंगे। अब कह रहे हैं उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक मतलब जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो मतलब प्रकाश जहां तक फैलता है, इस तरह से फैलता है प्रकाश, तो उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लिख दो। अब उस भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर समझने के लिए आपके लिए मान लीजिए ये कोई लाइट हाउस है समुद्र के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट हाउस है। अब प्रकाश ये फैल रहा है और ये फैल रहा है इस तरह से, ये चट्टाने हैं। ठीक है, तो ये 16.5 किलोमीटर की दूरी ये भी है और ये भी है। यहाँ पे जो एंगल बढ़ रहा है वो आपका 80 डिग्री का बढ़ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है कि प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर घूमते हुए ऐसे यहाँ तक जा रहा है, तो ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो उस भाग का क्षेत्रफल बराबर में फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में आ गया आपका पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका है यहां पर 80 डिग्री, 80 डिग्री अपॉन में 360 है। इस तरह से पाई आपका है 22/7 इंटू में आर है आपका त्रिज्या 16.5। तो यहां पर आर का स्क्वायर हो रहा है, तो 16.5 गुणा 16.5 दो बार लिखेंगे। यहां पर इसको डिवाइड करेंगे
जीरो से जीरो खल्लास हो गया। 8 से करेंगे तो 4 से कर दो, 4 दूनी 8 और 4 नियम 36, 22/7 आपका ऐसी रहा। ये 16.5 गुणा 16.5 भी ऐसी रहा। अब डिवाइड किसी को कर नहीं सकते तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 9 सत्ते 63 गुणा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। 16.5 16.5 तो इस तरह इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 30, 2 32 का 2, हाथ से लगे 3, 5 5 3 8, इस तरह से। अब 6 5 30 का 0, हाथ से लगे 3, 6 36, 36 और 3 39 का 9, हाथ से लगे 3, 6 6 और 3 9, इधर भी मल्टीप्लाई हो गई और इधर भी हो गई। 1 से कर देंगे तो 5 आ गया और 6 आ गया और आ गया 1। 5 आपका ऐसे ही रहा 2 और 8 2 16 17 17 और 5 22, 22 का 2, वहां से लगा 2, 9 अच्छे 15 और 2 17 का 7, वहां से लगा 1 1 और 1 2। फिर से चेक कर लेते हैं। 5 2 8 2 16 17 और 5 22 का 2, वहां से लगे 2 15 और 2 17 का 7, वहां से लगा 1 1 और 1 2। पॉइंट कहाँ आ गया? 2 से पहले 1 से ये 1 से ये 1 और 1 2, तो आपका आ गया 272.25, 272.25। अब इसका मल्टीप्लाई 44 का भी इसी में कर देते हैं। कितना आ जाता है? 4 5 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 8 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। फिर इसे कर लेते हैं। 4 5 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 हुआ। 4 5 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 10 का 0, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 7 28 का 8, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 2 2 10 हो गए। यही अब 2 से फिर से कर रहे हैं तो इसी तरह करना पड़ेगा हमें। 0 0 9 8 और ये 10, वही आ गया ऊपर वाला ही 0 0 9 8 10। अब इसको ऐड कर लेंगे। 0 और 0 9 8 2 16 17 हाथ से लगा 1, 8 1 9 1 का 1 रहा 1, इस तरह से 0 0 9 8 2 16 17 का 7, हाथ से लगा 1, 8 1 9 1 का 1 1 1 का 1 1। पॉइंट आ जाएगा आपका कितने से पहले था? 2 से पहले यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से 0 खल्लास हो जाएंगे तो आपका बचेगा 11,979, 11,979 बटा 63, इस तरह से। तो इस तरह ये सॉल्यूशन हुआ आपका। ये वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर ना लिखें तो या कह के लिख दें आप। अब इससे भाग कर देते हैं हम, यहीं पे कर देते हैं। 63 से भाग कर देंगे हम 11,979 के लिए, तो इस तरह आपका
63 से भाग करेंगे 119 में, तो 63 दूनी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो एकम रखेंगे 63 एकम, 63, 9 में से 3 गया, 6 बचा, और इधर 11 में से 6 गया, 5 बचा। अब 63 से 56 में कर नहीं सकते, इसलिए 7 उतार लेंगे, तो 6 नेम 7 नेमा आएगा, देखो देखते हैं, 9 3 18, सॉरी 27, 9 3 27 का 7, हाथ से लगे 2, और 9 6 54, 54 और 2 56, बिल्कुल सही रहा। 9 3 27, हाथ से लगे 2, 9 6 54 और 2 56, पूरा पूरा कट गया, तो नियमा लगाएंगे, और ये 567 आ गया, पूरा खल्लास हो गया, 0 हो गया सब कुछ। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक 0 लगा दिया और 5 लगाकर यहाँ पे संख्या अभी 7 उतारी थी, अब उतार लेंगे 9, ठीक है, 9 तो उतर गई, 0 लगा के एक 0 यहाँ पर बढ़ा लिया हमने। तो यहाँ पर ये कम कर सकते हैं, 63 एकम 63, अब इधर से 10 होगा, 10 में से 3 गया, 7 बचे, इधर 8, 8 में से 6 गया, 2 बचे, 27 हो गए, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ गया, चौका लग जाएगा इसमें। अब 4 3 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 6 24 और 1 25, 252, बिल्कुल सही रहा। तो चौका रहा, और ये रहा 252, इतना ही छोड़ देते हैं यहीं पे। तो ये लिख देंगे हम 190.14 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह ये आपका सोल्यूशन हो गया। सॉरी, ये बाय मिस्टेक सेंटीमीटर लिख गया, जबकि किलोमीटर में भुजा दे रही है, तो ये किलोमीटर आएगा, वर्ग किलोमीटर। हाँ, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। एक बोर्ड मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 6 डिजाइन, ये 1 2 3 4 5 और 6। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यदि मेजपोश की डिजाइन सॉरी मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की दूरी ये, और यहां से लेके यहां तक की दूरी, या फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लीजिए, यहां से लेके यहां तक की मान लीजिए, ये मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए, सभी दूरी कैसी है, समान है, जो कि कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका निकालेंगे। तो इसकी लागत निकालनी है, देखो पहले तो लागत निकालने से पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें कि कितने क्षेत्रफल निकालने हैं आपको, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या है, ये है आपका त्रिभुज बन रहा है, या फिर ये मान लीजिए आप हर एक में त्रिभुज बन रहा है, तो इस खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आपको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। 6 लघु वृत्तखंड हैं आपके, तो पहले लिख लो यहां, लिख लो यहां कोण कितने का बनेगा, कोण थीटा बराबर में, क्योंकि आपके 6 डिजाइन है, तो 6 से भाग कर देंगे कितने को, 360 डिग्री को, ठीक है। 6 से भाग कर दिया हमने, तभी आपका एंगल मिलेगा। तो 6 6 36, 60 डिग्री का एंगल मिल गया आपको, कुल मिला के थीटा बराबर मिल गया 7 डिग्री। और त्रिज्या दे रखी है r बराबर में
रेडियस जो आपकी है वो आपकी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल लो। अब इन डिजाइनों छा छा डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर में छा से गुणा कर देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसमें से क्या घटा रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 साइन 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो छा ऐसी रहे। इसका वैल्यू 1/2 साइन थीटा है, बाई मिस्टेक हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, पाई ऐसी रखो। भी आर का मान पुट करो, आर का मान है आपका 28, तो आप 28 को 2 बार लिखेंगे यहां पर आप, और थीटा का मान पुट करेंगे 60, क्योंकि 60 आया है, और ये 360 हो गया, माइनस में 1/2 साइन थीटा है यहां पर, तो साइन का मान 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से तो आर यहां पर भी है, तो यहां पर भी मान पुट करेंगे 28 इंटू 28 इंटू 60 से भाग कर देंगे, 6 कम 6 और 6 छंग 36, 6 आ गया, और माइनस 1/2 इंटू में यहां पर भी लिख लेंगे 28 गुणा 28 और गुणा में साइन 60 का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, √3/2 होता है। तो यहाँ पर चाहो तो 28 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो सरल हो जाएगा सवाल। ये 6 बाहर है, इस तरह आपका यहाँ पर 28 का स्क्वायर ले लिया बाहर कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में बच गया आपका पाई का मान 22/7 होता है, इंटू एक रह गया आपका बटे में 6 है, माइनस में 1/2 रह गया, 28 गुणा 28 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर रूट में 3/2 है, ये 22 से कम 22 हो जाएगा, यहाँ पर 28 का स्क्वायर चल रहा है, और ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 22/7 छंग 42, माइनस में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, √3 एकम √3, 2 दूनी 4, 6 ऐसी रहा, 28 का स्क्वायर, इसमें 7 से नीचे ऊपर गुणा कर दें, क्योंकि 42 बन जाएगा, 7 से नीचे 7 से ऊपर, तो 6 तो आपका बाहर चल ही रहा है, और 28 भी पावर में चल रहा है, और यहाँ पर भी 42 है, यहाँ पर भी 42 है, इसलिए 42 ले लेंगे एलसीएम, नीचे ऊपर लिख लेंगे 22 माइनस 7√3, 7√3 अपॉन में आपके आ गए 42 से कम 42, तो यहाँ पर 6, अब इस 28 को 2 बार लिख लिया, 28 गुणा 28, और ये हो गया 22 माइनस में 7√3 बटे में 42,
7 से भाग कर देंगे इसे, 6 ऐसी रहा। 7 चौक 28 हो गए, ये 28 ऐसी रहा। ये 22 माइनस में 7 रूट में 3 तो है ही, और 7 छंग 42। छह ऐसी रहे आपके। या यहाँ पर ये करते हैं, 6 से 6 को भाग कर देते हैं, ये भी अंत में है और ये भी अंत में है, 6 से 6 को भाग हो गई तो यहाँ बचे, तो इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 4 चौक 16 हो गए, 4 अट्ठे 32 का 2, वहां से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। यहाँ रह गए 22 माइनस में 7 रूट में 3 बचा। ऐसे देख लें एक बार, 4 अट्ठे 32 का 2, वहां से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 112 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 22 दूनी 44 का 4, यहाँ से लगा 4, 22 से कम 22, 22 और 4 26, 26 का 6, यहाँ से लगे 2, 22 से कम 22, 22 और 2 24। कैसे देख लेते हैं, 22 दूनी 44 का 4, यहाँ से लगे 4, 22 से कम 22 और 4 26 का 6, यहाँ से लगे 2, 22 से कम 22 और 2 24। ठीक है, अब इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7। कैसे देख लेते हैं, 7 दूनी 14 4 से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7 रूट में 3। अब 24 64 माइनस में रूट 3 का मान पुट करेंगे यहाँ 784 गुणा में 1.73। ये मान पुट किया इसका, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे 784 और आ गया आपका 173। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे है पॉइंट, ये 3 चौक 12 का 2, वहां से लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5, यहाँ से लगे 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23। ऐसे करके देख लो, 3 चौक 12 का 2, वहां से लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 25 का 5 लगे 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 7 चौक 28 का 8, वहां से लगे 2, 7 अट्ठे 56, 56 और 2 58 का 8, वहां से लगे 5, 7 49 49 और 5 54। फिर से देख लेते हैं, 7 चौक 28 का 8, वहां से लगे 2, 7 अट्ठे 56 56 और 2 58 58 का 8, वहां से लगे 5, 7 49 और 5 54। फिर से कर लेते हैं, 4 8 7 जोड़ लेते हैं, 2 8 5 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 1 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15 5 लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13। फिर से देख लेते हैं एक बार, 2 8 5 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 8 और 4 12, 12 और 3 15 15 और 1 हाथ लगा था 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 8 4 12 और 2 14 और 1 हाथ लगा 15 का 5 लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13 13 56 32। लेकिन यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 संख्याओं से पहले, मतलब यहाँ पर तो हो गया ये 1356.32। ये आपका 24 64 ऐसी रहा, मास में 1356.32। ठीक है, इस तरह से आया। अब इसको भी घटा लेते हैं,
2464 में से लेस करेंगे 1356.32। 10 डालेंगे, 10 में से 2 गए 8 बचे, 9 में से 3 गए 6 बचे, यहाँ रह गया 3, इधर से 13 हुए, 13 में से 6 गए 4 और 3 7 बचे, इधर 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचा, इधर से 14 हुए, 14 में से 3 गए, सॉरी 4 ही है, 4 में से 3 गया 1 बचा और इधर भी 1 बचा। इस तरह से इतना आपका बच गया 1160.68। बाय मिस्टेक खराब हो गया क्योंकि 7 चौक 28 होता है, ना कि 7 चौक 42। यहाँ पे भाग कर देते हैं 2 से, तो 6 28 का स्क्वायर ऐसी रहा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, माइनस में √3/4। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो 6 तो बाहर चल ही रहा है, 28 की पावर 2 भी चल रहा है, और जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, माइनस 21 एकम 21 √3 हो गया, अपॉन 21 चौक 84 हो गया। छह से भाग कर देते हैं इसे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 से भाग हो जाएगा, तो ये रह गया आपका 28 का स्क्वायर, 44 तो है ही, माइनस 21 इंटू 1.73, √3 का मान पुट कर दिया हमने यहाँ पर। अब नीचे जब 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6 और इधर 6 एकम 6 बच गए 2, हो गए 24, 6 चौक 24, 14 आ जाएगा, यहाँ 28 गुणा 28 ऐसे रहने दिया, इंटू में इसमें से लेस कर देते हैं, कितना बचेगा, इसका पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 का 173 में, तीन हो गया 7 1 और 2 3 6, 2 7 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, कैसे देख लेते हैं, 2 3 6, 2 7 14 4 से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, 3 6 दूनी 12, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 4 5 और 1 6 3, 3 13 3 हाथ से लगा 1, 4 5 1 6, पॉइंट है 2 से पहले, तो यहाँ आ गया 36.33। 44 तो है ही यहाँ पर, और माइनस में आ गए 36.33। अब इसको लेस भी कर देंगे 44 में से, और अपॉन में चल रहा है 14, ठीक है, तो इस तरह से लेस करेंगे 44 में से 36.33, तो उधर से ढाई ले ली, 10 में से 7 गए 3, सॉरी 10 में से 3 गए 7 बचे, 9 में से 3 गए 6 बचे, और इधर 3 रह गया, 10 से ढाई ले ली, 13 हुआ, 13 में से 6 गए 7 बचे, और इधर कुछ नहीं, और इधर 28 को भाग कर देंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो यहाँ आ गया 28 इंटू में 2 इंटू में
आपका बचा 7.67, 7.67 अपॉन में कुछ नहीं बचा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28 में और 2 में। 28 में कर लेते हैं पहले। 8 7 56 का 6, यहाँ से लगे 5 और 8 6 48, 48 और 5 53 का 3, यहाँ से लगे 5, 8 7 56, 56 और 5 61, 2 7 14 का 4, यहाँ से लगा 1, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। 2 7 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 2 6 12 और 1 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 2 7 14 और 1 15, 6 4 3 7 4 6 5 11 का 1, यहाँ से लगा 1 और 1 2 पॉइंट 2 से पहले है, मतलब यहाँ पे आ गया 214.76। यहाँ 28 की जब इतने से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर आ गई 214.76। ये आ गया आपका 214.76 और मल्टीप्लाई में भी 2 बाकी रह गया है, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई आया आपका 2 से करेंगे, 2 6 12 का 2, वहाँ से लगा 1, 2 7 14, 1 15 5, यहाँ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 429.62 वर्ग सेंटीमीटर में बजाए हैं शायद, हाँ ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में आ गया ये आपका क्षेत्रफल। लेकिन अब इसका कीमत निकालना है, आखिर कितनी कीमत लगी, जो कि 0.35 रुपए से निकालनी है आपको। तो यहां निकाले देते हैं। अब कुल लागत बराबर में क्षेत्रफल गुणा लागत या फीट वर्ग मीटर लागत, ठीक है। तो क्षेत्रफल है आपका 429.52 गुणा लागत आई है 0.35, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखे लेते हैं। 429.52 और 0.35 कर लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 5 25, 1 26 का 6, यहाँ से लगा 2, 5 45 45 और 2 47 का 7, यहाँ से लगे 4, 5 दूनी 10, 4 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, 5 दूनी 10 का 0, यहाँ से लगा 1, ठीक है। और 5 25 1 26 का 6, यहाँ से लगे 2, 5 9 45, 2 47 का 7, यहाँ से लगे 4, 5 दूनी 10, 4 14, यहाँ से लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है। अब 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 3 नियम 27 और 1 28 का 8, यहाँ से लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, जोड़ लेते हैं। 0 6 दूनी 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 8 और 4 12 और 1 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 8 1 9 और 1 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 2 2 4 और 1 5 और 1, ऐसे देख लेते हैं। 0 6 दूनी 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 7 5 12 और 1 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 8 4 12 और 1 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 8 1 9 और 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 2 2 4 और 1 5, एक पॉइंट लगा है। 2 संख्या 2 और 2 4 संख्या से पहले 1 2 3 4, यहाँ पे कुल मिला के 150.33 ये आ गया 150.33। ठीक है।
चल बेटी बड़ी